कहानी की शुरुआत में हमें बर्फीली चट्टानों में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिकल्सन है। मिकल्सन के साथ उसके कई सारे साथी भी थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्लेन क्रैश हो चुका है और मिकल्सन अभी भी मदद का मुंतजिर है। जिस जगह पे बर्फ कम थी मिकल्सन उस जगह को खोदता है और वहाँ से वो मछलियाँ पकड़ता है और उन्हें खा के ही वो अपना पेट भरता है और जिंदा रह पाता है। मिकल्सन ऊपर पहाड़ पे चढ़ता है और वहाँ पे रखे हुए पत्थरों से वो बैठ के बातें करता है। दरअसल उन पत्थरों के नीचे उसने अपने साथियों को दफनाया हुआ था। मिकल्सन जब वापस आता है तो वो देखता है जो मछलियाँ उसने खाने के लिए वहाँ पे रखी थी अब वो नहीं है और उसको लगता है कि शायद उसी की तरह कोई और इंसान हो यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे तो उसे पोलर बियर के पाँव के निशान नजर आते हैं। मिकल्सन डर जाता है और जल्दी से प्लेन की तरफ भागता है। अब मिकल्सन के दिल में पोलर बियर का डर बैठ चुका था। अगली सुबह मिकल्सन एक मशीन लेके पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है ताकि वो किसी प्लेन से राब्ता कर सके। जब वो अपनी मशीन को चलाता है तो उसके अंदर ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, यानी कि आसपास कोई प्लेन गुजर रहा है। लेकिन चारों ओर बर्फ होती है जिस वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर अचानक से एक हेलीकॉप्टर उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है। तूफान इतना शदीद था कि हेलीकॉप्टर क्रैश होके नीचे गिर जाता है। मिकल्सन भाग के प्लेन के पास जाता है और वो देखता है कि उसमें हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो चुकी है, लेकिन उसमें एक लड़की थी जो अभी भी जिंदा थी। मिकल्सन प्लेन के दरवाजे को तोड़ता है और लड़की को बाहर निकाल के उसी दरवाजे पे उस जख्मी लड़की को लिटा देता है। मिकल्सन उस जख्मी लड़की की जान बचाना चाहता था। वो उस लड़की को वहाँ से खींच के बहुत मुश्किल से अपने प्लेन तक ले आता है। प्लेन में जाने के बाद लड़की को होश आ जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लैंग्वेज चेंज होने की वजह से दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आ पाती। लड़की के पेट पे एक बहुत बड़ा जख्म हो चुका था। मिकल्सन उस पे स्टिचेस लगा देता है जिससे लड़की दोबारा से बेहोश हो जाती है। इसके बाद मिकल्सन वापस से क्रैश हुए प्लेन की तरफ जाता है और वहाँ पे पायलट की डेड बॉडी को दफन करता है। उसके बाद वो उसके ऊपर कुछ पत्थर रख देता है और फिर वो उस प्लेन को चेक करता है जहाँ पे उसे एक मैप मिलता है जिसकी वजह से वो यहाँ से बाहर निकल सकता था। साथ ही साथ उसे कुछ नूडल्स वहाँ पे मिल जाते हैं और साथ ही कुछ पकाने के लिए उसे एक छोटा सा चूल्हा भी मिल जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो कच्ची मछलियाँ ही खा रहा था। मिकल्सन को प्लेन में से एक फोटो भी मिलती है जो कि जख्मी लड़की और पायलट की थी। फोटो में एक छोटी बच्ची भी होती है। वो समझ जाता है कि ये एक फैमिली थी। अब मिकल्सन को प्लेन क्रैश हो जाने का बहुत दुख था क्योंकि उसी की वजह से पायलट उसकी तरफ आया था ताकि उसको बचा सके, लेकिन उसकी अपनी जान ही चली गई। अब वो वापस अपने प्लेन में आ चुका था। जब वो बाहर जाके देखता है तो उसको मालूम होता है कि एक बड़ी मछली का उसने शिकार कर लिया है। वो मछली को लेके वापस अपने प्लेन में आता है। इस बार मिकल्सन काफी खुश था क्योंकि काफी महीनों बाद वो पका हुआ खाना खाने वाला था। अब वो मछली और नूडल्स को पकाता है। मिकल्सन खुद खाना खाने के बाद उस जख्मी लड़की को भी खाना खिलाता है। फिर वो उस मैप को चेक करता है जो कि लड़की के हेलीकॉप्टर से उसको मिला था और उसको मालूम होता है कि यहाँ से कुछ दूर कुछ हेलीकॉप्टर आके रुकते हैं। अगर वहाँ तक वो पहुँच जाए तो वहाँ पे उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। और अगली सुबह ही वो सोच लेता है कि वो उस जख्मी लड़की को लेके यहाँ से निकलेगा क्योंकि ठंड यहाँ पे बढ़ने वाली थी और कोई भी इंसान इतनी ठंड में जिंदा नहीं रह पाता। अब मिकल्सन के लिए ये काम काफी मुश्किल था क्योंकि उस बीमार लड़की को लेके उसने यहाँ से निकलना था और उसकी जान बचानी थी, लेकिन अब वो ये करने के लिए तैयार हो चुका था। मिकल्सन कुछ मछलियाँ पकड़ लेता है और साथ ही साथ वो बोतल में पानी को भी भर लेता है और प्लेन में जाके वो एक नोट छोड़ देता है कि हम लोग नॉर्थ की तरफ निकल रहे हैं। मिकल्सन अपना स्लीपिंग बैग उठाता है और लड़की को उसके अंदर डाल के अच्छी तरह से कवर कर देता है। फिर उसको बहुत मुश्किल से खींच के वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही थी जिसकी वजह से मिकल्सन की अपनी हालत भी खराब हो रही थी। फिर भी वो अपनी फिक्र किए बगैर उस लड़की से बार बार बातें कर रहा था ताकि वो होश में रह सके और उसकी जान बच सके। मिकल्सन का एक ही मकसद था उस लड़की की जान बचाना। मिकल्सन कई घंटों तक बिना रुके उस लड़की को खींचते हुए आगे बढ़ता रहता है। मिकल्सन जब अपना मैप चेक करता है तो उसको मालूम होता है कि उसकी मंजिल यहाँ से अभी 45 किलोमीटर दूरी पे है, यानी कि अभी भी 7 दिन उसको इसी सफर में लग जाने थे। इस बर्फ पे चलना मिकल्सन के लिए अब मुश्किल होता जा रहा था और साथ ही साथ उसकी ताकत भी अब कम हो रही थी। अब पूरा दिन चलने
चलने के बाद रात होने वाली थी और मिकल्सन को किसी महफूज जगह की तलाश थी जहाँ पे ठंड कम लगे और वो आराम से रात गुजार सके। इस वजह से अब मिकल्सन बर्फ को खोदना शुरू कर देता है। काफी खोदाई के बाद वो अपने लिए एक महफूज जगह बना लेता है। रात को फिर से वो खाना भी बनाता है, खुद भी खाता है और जख्मी लड़की को भी खिलाता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो अपना सफर स्टार्ट करता है, लेकिन अब वो काफी थक चुका था, लेकिन किसी भी कीमत पे वो उस लड़की की जान बचाना चाहता था। इसीलिए अब उसकी स्पीड काफी आहिस्ता हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। चलते चलते उसके सामने एक चट्टान आ जाती है। अब वो खुद तो ऊपर चढ़ सकता था, लेकिन उस लड़की को खींच के या घसीट के वो ऊपर लेके नहीं जा सकता था। वो एक बार फिर से मैप देखता है। मैप से पता चलता है कि अगर वो दूसरे रास्ते से चट्टान को पार करेगा तो 4-5 दिन उसको और भी ज्यादा लग जाएंगे और अब उसके पास इतना खाना भी नहीं था जिससे वो कुछ दिन और सरवाइव कर सके, तो इसी रास्ते से उसको ऊपर चढ़ना था। सबसे पहले मिकल्सन खुद ऊपर चट्टान पे चढ़ता है, उसके बाद आराम आराम से वो लड़की को ऊपर खींचना शुरू कर देता है। लड़की ऊपर तो चढ़ जाती है, लेकिन अचानक से रस्सी टूटती है जिसकी वजह से लड़की उसी जगह पे वापस पहुंच जाती है। अब वो समझ चुका था कि इस रास्ते से लड़की को ऊपर खींचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, इसीलिए अब उसको दूसरा रास्ता ही तय करना था जिससे उस लड़की की जान बच सके। अब मिकल्सन उस लड़की को साथ लिए उसी लंबे रास्ते से चलना शुरू कर देता है और अब लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब हो रही थी क्योंकि उसका घाव काफी बड़ा था। अब फिर से रात होने वाली थी और अब मिकल्सन को एक महफूज जगह तलाश करनी थी ताकि उन दोनों को ठंड ना लग सके। कुछ देर चलने के बाद मिकल्सन को पोलर बियर की एक सुरंग नजर आती है। वो समझ जाता है कि इसमें जाने के अलावा उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वो सुरंग खाली थी। वो लड़की को जल्दी से लेके अंदर चला जाता है। रात को वो उसी सुरंग में चूल्हे के ऊपर खाना भी बनाता है, लेकिन ये खाना शायद आखिरी था। गैस खत्म हो चुकी थी, यानी कि अब वो खाना भी बना के नहीं खा सकता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मिकल्सन की मुश्किलात में और इजाफा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पोलर बियर आ जाता है और वो अपनी सुरंग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन मिकल्सन वहाँ पे आग जला के बाहर फेंक देता है जिससे वो डर के भाग जाता है। उसके बाद मिकल्सन वहाँ पे जैसे कैसे रात गुजारता है। अगली सुबह वो लड़की को लेके वहाँ से बाहर आता है, लेकिन बाहर कोई खतरा नहीं होता, इसीलिए फिर वो वहाँ से रवाना होता है। कुछ घंटों चलने के बाद अचानक से बर्फीला तूफान आ जाता है। मिकल्सन को कुछ समझ नहीं आती, वो लड़की को नीचे लिटा देता है। बहुत मुश्किल और हिम्मत से वो उस बर्फीले तूफान का सामना करता है। कई घंटों बाद जब बर्फीला तूफान रुकता है तो वो अब बर्फ में धंस चुका था। बर्फ से निकलने के बाद मिकल्सन जल्दी से लड़की को चेक करता है। लड़की के मुंह से खून आ रहा था और उसके जख्म में बुरी तरह से इन्फेक्शन हो चुका था और अब लड़की के जिस्म में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। मिकल्सन समझ चुका था कि लड़की अब नहीं बच सकती, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो लड़की को यहीं छोड़ के अकेला आगे बढ़ेगा। मिकल्सन को उस लड़की को वहाँ छोड़ते हुए काफी तकलीफ होती है, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मिकल्सन आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसका पाँव फिसलता है जिसकी वजह से वो नीचे खाई में गिर जाता है और खाई में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। खाई में नीचे गिरने की वजह से उसके पाँव की हड्डी टूट जाती है और अब वो काफी दर्द में था। मिकल्सन को एहसास होता है कि उसने लड़की को अकेला छोड़ के गलत किया क्योंकि लड़की अभी भी जिंदा थी। फिर वो अपनी टूटी हुई हड्डी पे पट्टी बांधता है और बहुत मुश्किल से उस खाई से बाहर आता है। मिकल्सन जब लड़की के पास जाता है तो उसको होश आ चुका था। वो उसको पानी पिलाता है, फिर से उसको खींच के वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। मिकल्सन की पाँव की हड्डी टूट चुकी थी जिस वजह से उसको काफी दर्द बर्दाश्त करना पड़ रहा था और स्टिक की मदद से अब वो आगे बढ़ रहा था। लड़की को अपने साथ खींचते वक्त उसको काफी दर्द बर्दाश्त करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मिकल्सन को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन लड़की की जान बचाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था। मिकल्सन अब रेस्क्यू पॉइंट तक मदद के लिए पहुंच चुका था। मिकल्सन को वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। वो नीचे आता है और लड़की को धीरे धीरे खींच के ऊपर ले जाना शुरू कर देता है। अब मिकल्सन के सामने एक हेलीकॉप्टर और कुछ लोग थे, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो उससे काफी दूर थे। फिर मिकल्सन अपनी जैकेट उतारता है और उसको आग लगा देता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो लोग उसको नहीं देख पाते। फिर मिकल्सन
मिकल्सन उस स्लीपिंग बैग से लड़की को बाहर निकालता है और चिल्ला चिल्ला के आवाजें लगाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर वहाँ से जा चुका था। मिकल्सन अंदर से टूट चुका था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत अब मौत के मुंह में जाने वाली है और ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात है। मिकल्सन उस लड़की से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की मौत होगी। इसी के साथ उसकी आंखें वहीं पे बंद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिकल्सन के बाल हवा में उड़ना शुरू हो गए हैं, यानी इनके पीछे हेलीकॉप्टर आ चुका था। उन लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। इनको रेस्क्यू करने के लिए वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, यानी कि अब इन दोनों की जान बच जाएगी। पिछले चंद महीनों से मिकल्सन इन बर्फीली पहाड़ियों के दरमियान फंसा हुआ था, लेकिन कभी उसने वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जब उसने उस लड़की को वहाँ पे मरते हुए देखा तो उसने वहाँ से निकलने का फैसला किया और वो रेस्क्यू पॉइंट तक आ पहुँचा और उस लड़की की जान बचाने की खातिर कई माह बाद वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया और दोनों की जान बच गई।